बांग्लादेश में हिंसा और आगजनी के बीच अब उपद्रवियों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। भीड़ चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बना रही है, घरों में आग लगाई जा रही है, दुकानों को लूटा जा रहा है। इसी बीच बांग्लादेश के मेहरपुर इस्कॉन मंदिर की तस्वीरें सामने आई हैं। दंगाइयों ने तोड़फोड़ करने के बाद इस मंदिर को आग के हवाले कर दिया। ममता बनर्जी का बड़ा बयान। जैसा भारत सरकार कहेगी हम वैसा ही करेंगे। मैं सभी नेताओं से विनती करती हूं कि बांग्लादेश के मुद्दे पर कुछ भी न बोलें। ऐसा कुछ भी न बोलें जिससे हमारे देश और हमारे राज्य बंगाल में सांप्रदायिक माहौल बिगड़े और लोगों में तनाव हो। बांग्लादेश की स्थिति पर भारत सरकार नज़र बनाए हुए है। हम भारत सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। बांग्लादेश से एक और बड़ी खबर। कट्टर हिंदू विरोधी नेता खालिद जिया को जेल से छोड़ा जाएगा। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने दिए रिहाई के आदेश। भारत विरोधी और चीन पाकिस्तान समर्थक नेता है खालिद जिया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। 2 बार रह चुकी हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। खालिद जिया के प्रधानमंत्री रहते हिंदुओं का जमकर हुआ था नरसंहार। I rise to apprise this august house of certain recent developments pertaining to Bangladesh. बांग्लादेश में बिगड़े हालातों को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में जानकारी दी है। राज्यसभा में बोलते हुए विदेश मंत्री ने मंगलवार 6 अगस्त को कहा कि हम हालात पर नज़र बनाए रखे हैं। बांग्लादेश में जनवरी 2024 में हुए चुनाव के बाद से ही टेंशन का माहौल है। इसकी वजह से जून में छात्रों का प्रदर्शन शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि सरकारी इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया है। जुलाई में पूरे महीने हिंसा चली है। हमने शांति के जरिए समाधान निकालने की गुजारिश की। विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे लिए चिंता की बात ये रही है कि अल्पसंख्यकों के दुकानों और मंदिरों में कई जगहों पर हमला हुआ है। अभी तक पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। एस जयशंकर ने कहा, बांग्लादेश हमारे बहुत करीब है। जनवरी से वहाँ टेंशन है। हिंसा जून जुलाई में हुई। हम वहाँ राजनीति पार्टियों के टच में थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बांग्लादेश में हालात बदले और हालात ऐसे बदले कि हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। 4 अगस्त को सबसे ज़्यादा हालात बिगड़े। सबसे ज़्यादा वहाँ अल्पसंख्यकों पर हमले चिंता का विषय हैं। शेख हसीना फॉर द मूवमेंट कुछ वक्त के लिए भारत में है। हम भारतीय कम्युनिटी के टच में हैं। के स्टूडेंट लौटे हैं। हमारा दूतावास सक्रिय है। हमें आशा है वहाँ की सरकार हमारे नागरिकों को सुरक्षा मुहैया करवाएगी। अल्पसंख्यकों पर हमले चिंता का विषय हैं। हम बांग्लादेश में संपर्क में। इसके अलावा जयशंकर ने सभी दलों के नेताओं को हिंसा प्रभावित देश की स्थिति और इस स्थिति के संभावित सुरक्षा, आर्थिक और कूटनीति नतीजों से निपटने के लिए भारत सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। सूत्रों का कहना है कि विदेश मंत्री ने अपदस्थ नेता का समर्थन करने के लिए बांग्लादेश में नई सरकार के साथ टकराव को सीमित करने की केंद्र की रणनीति पर चर्चा की। जयशंकर ने कथित तौर पर सांसदों से कहा, ये एक मौजूदा स्थिति है। सरकार सही समय पर उचित कार्रवाई करेगी। Also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. Sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. The Army Chief, General Waqar-uz-Zaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July
the advice of the High Commission. In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka, we have assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna and Sylhet. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. We look forward to their normal functioning once the situation stabilizes. Chairman, sir, we are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. In the last 24 hours, we have also been in regular touch with the authorities in Dhaka. This is the situation as of now. I seek the understanding and support of the House in regard to sensitive issues regarding an important neighbor on which there has always been strong national consensus. Thank you.